सत्संग में आना कोई मामूली बात नहीं है। मेला, मुजरा, सर्कस, सिनेमा, कहीं भी जाना हो, आदमी पैसे भी लगाता है, समय भी देता है। हासिल क्या होता है? कौन सा फल लेके आता है वहां से? कौन सा लाभ कमा के आता है? कुछ भी तो नहीं, टाइम पास। दूसरे शब्दों में बोले तो समय बर्बाद। और सत्संग में कोई पैसा नहीं लगता, कोई चढ़ावा नहीं लगता। और जितना समय आप सत्संग में आके बैठे और बैठे रहेंगे, जब तक घर नहीं जाते, भगवान की कृपा दृष्टि जो हमेशा बरसती है, वो मूसलाधार बरसती हुई आपको खुशियां बख्शती रहेगी। तो आज का जो भजन है जिस पे ये सत्संग होने जा रहा है, वो भजन है, कीमती है ये समा इसे लगाता कहां। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हुआ। इंसान मैं मेरी करता रहता है, हर समय इसे अपना बना लूं, उसे अपना बना लूं, एक होड़ सी लगी हुई है। मेहनत करना, कड़ा परिश्रम करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर किसी का हक मार के खाना, किसी से छीन के खाना, इससे बड़ा पाप धर्मों में दूसरा नहीं है। जब आप किसी के मुंह का निवाला छीन के खाते हो, तो वो निवाला अमृत, आबो हयात नहीं, बल्कि धीमे जहर का काम करता है। इसलिए आप मेहनत की करके खाएं, कड़ा परिश्रम करके खाएं, हक हलाल, दसा नौं दी किरत कमाई, हार्ड वर्क, ये हमारे सभी धर्मों में प्रेरणा है। पर आप किसी को भी देखिए, ज्यादातर लोग ठगी मारते हैं, बेईमानी, छल कपट, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से पैसा कमाते हैं। उनका धर्म कौन सा होता है? बदनाम धर्म होता है और बुरे कर्म करता है इंसान। धर्मों में लिखा नहीं है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बल्कि धर्मों में तो ये पाप बोला है। फिर भी आप लोगों को ठगी मारते देखो, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार करते देखो, और पहचानो उनका धर्म कौन सा है। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिस, बहुत से धर्मों को हमने पढ़ा, उनमें तो कहीं भी इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, उनमें तो गुनाह है, पाप, जहर। पर कौन मानता है धर्मों की? धर्मों का दिखावा, धर्मों का सरनेम हर कोई लगाता है, हर कोई पहनावा पहनता है। पर जब धर्मों की बात मानने की बात आती है, तो कोई कोई है जो धर्म के वचनों पे अमल करता है। धर्मों को सिर झुकाना, सजदा करना, नमस्कार, सत्कार करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी बात यह है कि धर्मों में जो लिखा है उसको मानना भी जरूरी है। हम चैलेंज करते हैं, किसी धर्म में लिखा हो निंदा चुगली करना बढ़िया है, नशे करना बहुत अच्छी बात है, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार सही रास्ता है, बुरे कर्म, हरामखोरी करना, वेश्यावृत्ति करना बिल्कुल सही है। कहीं भी
किसी भी धर्म में हमें लिखा हुआ बता दो, हम सत्संग करना छोड़ देंगे। ये लिखा हो कि ये जायज है, ये सही है। सारे धर्मों में ये लिखा है, ये गुनाह है, ये पाप है, ये मना है। पर लोग धर्म का दिखावा करते हैं, धर्म के वचनों पे बहुत कम चलते हैं। महापुरुषों ने लिखा, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के हो। ऐसा टाइम आएगा, धर्मों का नाम तो सब रखेंगे, पहनावा तो सब पहनेंगे, पर धर्मों के कर्मों को बेरहम बन के लोग खत्म कर देंगे, यानी धर्म का कर्म नहीं किया करेंगे। तो आज वो टाइम चल रहा है। आप कोई भी ठेका देख लो शराब का, उसके सामने कौन खड़ा है? बुरा ना मानना, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, वैसे कपड़े पहने एक आदमी खड़े हैं। जबकि इन धर्मों में लिखा है नशा बर्बादी का घर है, राक्षसों का, शैतानों का खाना पीना है, पर फिर भी वहां लाइनें लगी होती हैं। कोई शरेआम पीता है तो कोई चुपके चुपके पीता है। फिर धर्म का नाम क्यों? धर्म का नाम ना रखो। कहता ये कैसे ना रखो, ये तो मेरे मां बाप का धर्म है। अरे भाई, धर्म को अगर मानते हो तो धर्म में जो बातें लिखी हैं उनको भी मानो। गुरु पीर फकीर को अगर मानते हो तो गुरु वचन भी मानो। सिर्फ मानो और अमल करो, फिर देखो जीवन में कैसे खुशियां आती हैं, कैसे आपके बुरे कर्म धुल जाते हैं और अच्छे कर्म बन जाते हैं। आज होड़ लगी है, होड़, ठगी की, बेईमानी की, भ्रष्टाचार की, नशे की, दूसरे को नीचा दिखाने की, झूठा गुमान जो गैरत का रूप लेता है, उसको झुका दूं, उसको झुका दूं। हम चैलेंज करते हैं कि अगर आप शूरवीर हैं, अगर आप बहादुर हैं, तो अपने मन से जो आपके अंदर बुरे ख्याल देता है, लड़के देखो आप जीतते हो या आपका मन जीतता है। पता चल जाएगा आप कितने शूरवीर हैं, कितने बहादुर हैं। लड़ो अपने बुरे विचारों से। कोई नहीं लड़ता, कोई नहीं कदम बढ़ाता आगे। मालिक के प्यारे, भक्ति करने वाले वही मन के लगाम डालते हैं, वरना बुरे विचार आते हैं, अगले दिन नहीं, लोग उसी टाइम उस पर अमल कर देते हैं कि बुरा काम कर डालो। आज जो बुरे कर्म हो रहे हैं, आज ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जो बढ़ती जा रही है, इसका कारण है आत्मिक कमजोरी, जिसने इंसान को बना दिया हवशी। किसी को माया की हवश, किसी को काम वासना विषय विकारों की हवश, किसी को अहंकार की हवश। बहुत लोग हैं पूरी दुनिया में, अपने देश में अरबों खरबों, पता नहीं इससे कितने गुना ज्यादा उनके पास पैसा है। क्या उससे वो गद्दा बनाएंगे जिस पे नींद ज्यादा अच्छी आएगी, या रजाई बनाएंगे जिससे गर्माहट ज्यादा आएगी। गाड़ी ले ली, जहाज ले लिया, बाल बच्चे, कोठियां, बंगले, बगीचे, सब कुछ बन गया, फिर भी वो ज्यों के त्यों पड़े हैं। तो कहीं वो सही जगह पे लगा दिए जाएं तो आने वाली पीढ़ियों पैदा हो जाए। इसी पे एक बात आपको सुनाते हैं, सच्ची बात। एक शाहूकार थे, बड़ा धन था उनके पास, बेहद कंजूस मक्खी चूस जिसे कहते हैं, बहुत पैसा था। वो मुनीम को कहने लगे, मुनीम जी जरा हिसाब लगा के बताओ, मेरे पास जो दौलत है ये कितनी पीढ़ियां खा सकेंगी,
मुनीम ने हिसाब लगाया और खुश होकर मुनीम कहने लगा, शाहूकार जी, आपकी आने वाली 10-11 पीढ़ियां कुलें कुछ भी ना करें तो भी आपकी दौलत खत्म नहीं होगी, इतना पैसा है आपके पास। शाहूकार रोने लगा। मुनीम दंग रह गया कि मैंने सोचा ये खुश होगा, ये तो रो रहा है। मुनीम ने पूछा, शाहूकार जी रो क्यों रहे हो? कहने लगा, मेरी 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा? मैं तो मर गया, ये तो सिर्फ 11 पीढ़ियां ही खा पाएंगी। मुनीम जी ऐसा कुछ बताओ जिससे मेरी और ज्यादा पीढ़ियों को मैं कमा के दे के जाऊं और वो आराम से जिंदगी गुजारे। मुनीम बहुत समझदार था, भगवान को मानने वाला। कहने लगा, शाहूकार जी अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर दान करना पड़ेगा, भोजन दान करो, धन दान करो, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। मुनीम को शाहूकार कहने लगा, मैं कितना दान करूं? मुनीम कहने लगा, जी ऐसा करो, आज आप भोजन ले चलो, फलां भक्त है, अपने उसको भोजन देते हैं। शाहूकार लगा, बस? कहता, हाँ जी, ये दान होता है, भूखे को खाना खिलाना। वो भोजन लेके गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से भक्त जी बाहर आए। कहने लगे, अहो भाग्य, नगर सेठ हमारे घर आए। कैसे आए सेठ जी? सेठ जी कहने लगे, भाई मैं तो तेरे को भोजन देने आया हूं। भक्त कहने लगा, 1 मिनट सेठ जी रुको। भक्त अंदर गया, वापिस आ गया, कहने लगा, सेठ जी ये भोजन ले जाओ, मेरे घर शाम का भोजन है, ये भोजन मेरे को जरूरत नहीं, किसी और को दे दो। आंखें खुल गई सेठ जी की। ओ तेरी, मैं तो सोचता था 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा, और इसको कल की चिंता नहीं, सिर्फ शाम तक का भोजन है, ये बेफिक्र है, चेहरा नूर से भरा हुआ और मैं रोता ही रहता हूं। तो मुनीम ने बताया, सेठ जी भूखों को खाना खिलाया करो, प्यासों को पानी पिलाया करो, मेहनत हक हलाल की खाया करो, खून चूसना बंद कर दो तो आने वाली पीढ़ियां आपकी मौज करेंगी। तो ये है हमारे धर्मों का सच्चा दान। पता नहीं इतने इतने पैसे लोगों के दुनिया के पास हैं, उसका करेंगे क्या? पता नहीं कब पटाखा सा बोल जाएगा, सब कुछ धरा धराया रह जाएगा। खुद तो गए ही गए, और जो छोड़ गए किसी को फायदा भी नहीं हुआ, क्यों पता ही नहीं किस किस में फंसा रखा है, कहां कहां उलझा रखा है। यहां तो चलो फिर भी ज्यों त्यों ढूंढ सकते हैं, कहते हैं बाहर तो कोई नंबर मिलता है, वो नंबर जिसके पास है उसका पैसा, नंबर गया तो सब कुछ ही गया। उस नंबर के लिए लोग ज्यादा ढूंढते हैं, कोई मर जाए तो मरने वाले को कम देखते हैं कि वो नंबर ना कोई दूसरा ले जाए, क्योंकि बाहर के मुल्कों में सारा सामान ही नंबरों पे मिलता है। सुनने में आया है, सच क्या है ये तो राम जाने। तो आखिर आदमी की प्यास कहां जाके बुझेगी? इतना हवशी है ये, आखिर कहां रुकेगा ये जाके? सब कुछ होते हुए भी कंगाल। ऐसे हम सत्संग करते करते राजस्थान में पहाड़गंज जगह है, रात को वहां रुके, जंगल में रुकते थे, टेंट लगा लेते थे। एक बुजुर्ग दंपति वहां, हम पहुंचे, सेवादारों ने बताया गुरुजी आधा मकान गिरा हुआ है, एक मकान सही एक गिरा है। हमने कहा बना दें, कहते ना। क्या आप आटा ले लो, कहते ना। कहते गुरुजी से मिला दो। हम मिले, बोलो बुजुर्गवार क्या सेवा करें आपकी? कहने लगा गुरुजी सेवा की जरूरत नहीं, वो पैसे लेके आए। हमने कहा नहीं, हमने नहीं लेने। कहता गुरुजी पहले फकीर हो जो किसी से लेते नहीं, वरना जो भी कोई आता है हम तो देते ही देते हैं, तभी आशीर्वाद मिलता है अगर देंगे तो। हमने कहा आशीर्वाद बिकाऊ नहीं होता, ये बिना टैक्स के मिलता है। फकीर आशीर्वाद देते हैं, भगवान कृपा करते हैं। फकीरों के पास आशीर्वाद या दुआ होती है, करना कराना तो ओम हरि अल्लाह राम ने होता है।
तो कहने लगा गुरुजी मुझे जो चाहिए आप दे सकते हो। हमने कहा बोलो भाई। कहने लगे हमें भगवान से मिला दो, कोई गुरुमंत्र दे दो ताकि भगवान की भक्ति करके उसको मिलने, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है। हमने कहा भाई सत्संग में आपको बताएंगे। अब वहीं से सत्संग करते करते हम मुंबई पहुंच गए। मुंबई में सत्संग कर रहे थे, एक आम लोग मिले, उनमें बहुत धनाढ़ लोग भी थे। हमने कहा भाई आपके लिए कोई सेवा, जैसे बुजुर्गों से पूछा था। कहने लगे हाँ गुरुजी क्या? 50 करोड़ लगाया है, उसको 1 अरब बना देना। अब सोचो 50 करोड़ लगाया है, 1 अरब बना देना। आप क्या करोगे? भगवान को प्रसाद खिलाएंगे। वाह क्या लालच देते हो। जो आपको 50 करोड़ देगा वो 25.25 का प्रसाद नहीं खा सकता खुद। जो आपको सब कुछ दे सकता है, क्या वो 54 की एक टिक्की का भूखा है जो आप डिब्बे में से निकाल के दे आते हो? डिब्बे तो खुद ही रगड़ जाते हो। बुरी सच्ची बात बुरी जरूर लगेगी, पर हम आपको आज सच बताएंगे। सच क्या है धर्मों में? धर्मों में सच है, भावना से प्रभु को पाया जा सकता है, श्रद्धा से पाया जा सकता है। पर श्रद्धा का मतलब रुपया पैसा नहीं है, अंदर की भावना जो मां बेटे की होती है, बाप बेटे की होती है, वो जो तड़प होती है। अगर बाप बेटे की 100% है, भगवान के लिए वैसी तड़प श्रद्धा 15-20 पैसे बना लो, हम गारंटी देते हैं भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे। पर आजकल तो पैसे को श्रद्धा बना रखा है। हम सभी धार्मिक जगहों पे गए हैं, हमारे साथ वाले हमें लेके जाते, हम पूछते भाई कैसे? कहते आपकी जो श्रद्धा है चढ़ा दो। हमने कहा श्रद्धा कहां से चढ़ाएं, वो तो अंदर है। कहते नहीं नहीं, मतलब पैसा, पैसे को श्रद्धा कहते हैं, जो तेरी श्रद्धा चढ़ा दो। अरे श्रद्धा भी कभी चढ़ाई जाती है, भावना भी कभी चढ़ाई जाती है। श्रद्धा भावना तो बनाई जाती है प्रभु को पाने के लिए। उसके लिए कोई अमीर गरीब का मतलब नहीं, राजा भी उसे पा सकता है और रंक भी उसे पा सकता है। जिसके अंदर सच्ची भावना है वो भगवान की कृपा दृष्टि से माला माल हो सकता है। उसके अंदर आत्मिक शांति, परमानंद बेहद आ सकता है। तो भगवान ये नहीं देखते आपके कपड़े कैसे पहने, भगवान ये नहीं देखते आपके पास किस गाड़ी से उतर के आए हो, वो ये नहीं देखते आपकी हवा में उड़ान है कि चंद्रमा पे प्लाट है। वो देखते हैं क्या आपकी भावना शुद्ध है, क्या आपके व्यवहार में शुद्धिकरण है, क्या आपके अंदर इंसानियत है। अगर है तो उसकी कृपा ऐसी होगी कि आपकी जिंदगी में बहार रहेगी, पतझड़ का मौसम कभी नहीं आएगा। वरना भाई कर्मों से कुश्ती लड़ते रहोगे, पता नहीं कब मालिक का बुलावा आ जाए। कभी बीमारी, कभी टेंशन, कभी परेशानी, कभी लड़ाई झगड़े, कभी घर में कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। अगर आत्मिक शांति चाहते हो, शांत में जीवन गुजारना चाहते हो, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन करके देखो, श्रद्धा से भावना से उसको बुला के देखो, वो जरूर आएगा, कृपा करेगा और आपकी तमाम परेशानियों को, तमाम चिंता टेंशनों को चुटकी में दूर भी कर देगा। ऐसा है भगवान, ऐसी है उसका आत्मबल। तो समय की कीमत करना अति जरूरी है। समय की कीमत जो नहीं किया करते वो हमेशा पिछड़े रहते हैं। समय किसी के लिए रुकता नहीं। कहते हैं समय ऐसा जंगली घोड़ा है जो गर्दन के बाल पकड़ने से तो रुक सकता है, पर पूंछ पकड़ने से दुलत्ती झाड़ देता है। मतलब समय से पहले अगर समय के लिए आप तैयार रहते हो तो समय आपका वफादार होगा। अगर आलस्य में पड़े गए, जब समय गुजर गया फिर कुछ भी हासिल नहीं होता। आयु बीती जात है, हरि से कियो ना हेत, फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय की कदर कीजिए। जो समय के साथ चलते हैं, जो समय का साथ देते हैं, समय उनका साथ जबरदस्त देता है। तो आलस्य में पड़ के जीवन बर्बाद ना करो।
समय के साथ साथ चलो। समय की कदर करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए समय की कदर कीजिए, अच्छे कर्म करो, कोई नहीं रोकता। बाल बच्चे परिवार के लिए जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वाह करो, पर जायज तरीके से, नाजायज तरीके से नहीं। मेहनत कड़ा परिश्रम से, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से नहीं। अगर आप मेहनत की करके खाते हो, समय के साथ साथ चलते हो, तो वो मेहनत की थोड़ी सी कमाई भी आपको बेइंतहा आनंद देगी, बेइंतहा खुशियां बख्शेगी। कई बार ऐसा होता है, ठगी बेईमानी की कमाई जब बनती है, खुशी कम होती है, लालच और बढ़ता है, और जब ये चली जाती है, एकदम से घाटा पड़ गया, एकदम से बर्बाद हो गए, या तो आधा पागल, या फिर पूरा पागल, या फिर हार्ट अटैक, या फिर दुनिया से पार। ये नतीजे होते हैं। जब दौलत आती है खुशी कम, और जब जाती है सब कुछ ही लेके चली जाती है। पाप जुल्म की कमाई, कबीर जी ने लिखा है, माया होई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई। लेकिन जो गरीब है वो सोचते हैं, गुरुजी आपको क्या पता है, बढ़िया गाड़ी हो, हवा में उड़ा रहो, स्वर्ग बन जाए जिंदगी। हमारे पास ऐसे अमीर भी आए हैं जो अपने देश में धनाड़ों में नंबर रखते हैं। उनको रोते हुए हमने मिले, उनसे क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? कहते गुरुजी बुरा हाल है, बेचैनी है। हमने कहा चेकअप करवा लो, अल्ट्रासाउंड, आप सिटी स्कैन, आप कुछ भी करवा सकते हैं, एमआरआई, या बाहर विदेशों में। कहता है गुरुजी सब कुछ करवाया, उनमें कुछ नहीं आया, पर रात को नींद और दिन को चैन नहीं आया। हमने कहा सच्ची बात कह दें? कहते कह दो, बुरा ना मानना। कहता नहीं मानता। हमने कहा जब लोगों का खून चूस चूस के कमाओगे तो कहां से शांति आएगी और कहां से चैन आएगा? बहुत नेक इंसान था वो। कहने लगा गुरुजी सच कहते हो, मैंने धनवान बनने के लिए ये नहीं देखा किसी के चोट लग रही है, कोई मर रहा है, किसी का हिस्सा मर रहा है, मैं तो अपनी अमीरी का सोचता रहा। अब इसका हल क्या है? हमने कहा इसका हल है, जैसे खून किसी का चूसा है वैसे गरीबों की मदद करो। भगवान की औलाद का भला, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, बीमार का इलाज अगर आप अपने हाथों से करोगे तो यकीन मानो वो बद्दुआएं आपका पीछा छोड़ जाएंगी और आप सुख में जीवन व्यतीत कर सकोगे। और यकीन मानिए हमने उनका पता करवाया, वाकई उन्होंने जाते ये शुरू कर दिया। और 2 साल के बाद वो खुद मिलने आए, गुरुजी अब मैं आराम से सोता हूं, पहले बढ़िया बिस्तर थे, लक्ष्मण झूले की तरह ऐसे ऐसे होता रहता था, लेकिन नींद नहीं आती थी तो यूं लगता था बिच्छू डंक मार रहा है। नींद भी किराए की थी, एक इंजेक्शन लगाने के बाद नींद आती थी। पर कहता अब जब से मैंने नए काम शुरू किए हैं, आम चारपाई पे भी लेट जाऊं तो बढ़िया नींद आती है, इंजेक्शन वगैरह लगाने नहीं पड़ते। तो आपने सच कहा। हमने कहा हमने क्या कहा? ये तो हमारे धर्मों में लिखा है कि नेकी करोगे तो भगवान जी आत्मिक शांति बख्श देंगे, जिसके लिए अरबों खरबोंपति लोग दौड़े फिरते हैं। कहां से मिले आत्मिक शांति? यहां घूमने जाएं, वहां घूमने जाएं, इधर उड़ के जाएं, चंद्रमा पे रहने लग जाएं, कहीं तो शांति मिले? नहीं मिलती। तो भाई अगर आत्मिक शांति नहीं तो संतुष्टि नहीं, और अगर संतुष्टि नहीं तो त्रिलोकी का राजा भी दुखिया है, और संतुष्टि है रोज की दिहाड़ी करने वाला भी मौज उड़ाता है। बात संतुष्टि की है, संतोष की है। तो ये संतुष्टि आती है, नेक कर्म करो, प्रभु के नाम का सुमरन करो तो संतुष्टि आएगी, चैन आएगा, और आप भगवान की खुशियों को, परमानंद को हासिल करोगे, जिसमें ऐसा नशा, ऐसी लज्जत, ऐसी शारीरिक तंदुरुस्ती है जिसके लिए शब्द अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम तो आपको शब्द बता देंगे, आप घर में परिवार में जैसे मर्जी रहते हुए उसका जाप करके देख लेना।
जो भगवान हमें कृपा कर सकता है, आपके ऊपर कृपा क्यों नहीं करेगा? आप भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं। तो आपको वो तरीका बताएंगे। समय के साथ साथ अगर आप अभ्यास करेंगे तो उसकी तमाम खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। तो इस बारे में जो लिखा बताया संत महापुरुषों का आएगा, सेवादार भाई पढ़ के सुनाएंगे। कीमती है ये समय, इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कि जो दिखता है एक दिन खत्म होगा, जो खत्म नहीं होता अभी दिखता नहीं है, वो ओम हरि अल्लाह राम, जो सच था सच है और सच ही रहेगा। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। उसको छोड़ के दुनिया की हर चीज में परिवर्तन निश्चित है। तो जो देखता है भाई, जिसके लिए ललचाता है तेरा मन, यहीं पे छोड़ जाना है, सब कुछ खत्म होने वाला है। इस बारे में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सत्संग करने से जीव का नया जन्म होता है, हैवानी जिंदगी का खात्मा हो जाता है और मालिक से अपना रूहानी रिश्ता लगने लगता है। कर्मों से नेह कर्म होता जाता है, हौमे की मैल उतर जाती है और नाम रूपी जहाज पर बैठकर जीव भव सागर से पार हो जाता है। लोहा लकड़ी के साथ लगकर तर जाता है। जो कुछ दृश्यमान है सब नाश हो जाने वाला है। इसके अंदर सारे सामान भी नष्ट होने वाले हैं। राजा प्रजा मंडप बाड़ी और उसके अंदर बसने वाले दुनिया की सब सामग्री, सोना चांदी और उसके पहनने वाले ये काया कपड़े, स्त्री और पुरुष सब नाश हो जाने वाले हैं। दुनिया इन उलझनों में हरि को भूल बैठी है। यहाँ कोई चीज दोस्ती के लायक नहीं। यहां से हर किसी को एक ना एक दिन जाना होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से जब पूछा दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो सीधे शब्दों में आपको बताते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि एक आदमी देखता है उसे छोटी उम्र का मर रहा है, हम उम्र मर रहा है, उससे बड़ा मर रहा है, पर वो देख रहा आदमी ये कभी नहीं मानता कि उसने भी एक दिन मरना है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा दुनिया का अजूबा है। तो भाई, पर आप मानो चाहे ना मानो, ये तो हकीकत है कि जो यहां बना है उसने एक दिन बिगड़ना है, जो आया है उसने एक दिन जाना है। ये हकीकत है। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है, हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले यह बार बार ना। मनुष्य जन्म अनमोल है। हमारे धर्मों में लिखा 84 लाख शरीर और सबसे आखिर में आत्मा को मिलता है मनुष्य शरीर। 5 तत्व शरीरों में पाए जाते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये पांचों तत्व सभी शरीरों में परिपूर्ण नहीं होते। तो भाई, नशा ही करना है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम का नशा करो। हमेशा परम पिता परमात्मा को अंग संग समझो, कभी भी उसको अपने से दूर ना समझो। सच्चे दाता रहबर कुल मालिक हमारे दाता शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने साफ फरमाया है, समय बेशकीमती होता है। समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करती। समय वो घोड़ा होता है, जंगली घोड़ा, जिससे गले के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पर पूंछ को हाथ लगाने नहीं देता। कहने का मतलब, समय से पहले जो समय के साथ चलने को तैयार रहते हैं, समय उनका साथ देता है। और जो आलस्य में समय निकल जाने के बाद जागते हैं, फिर पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहने का मतलब, पश्चाताप के अलावा फिर कुछ भी नहीं रहता। तो बेपरवाह जी यही फरमा रहे हैं कि इतना कीमती समा, एक तो समय कीमती और दूसरा समा यहां कहा गया मनुष्य शरीर को, ये भी आपको कीमती समा मिला है।
भगवान को पाने का, अल्लाह वाहिगुरु राम से मिलने का। आप कहां लगा रहे हैं? खा लिया, पी लिया, सो लिया, सुबह जा लिया, फिर खा लिया, पी लिया, सो लिया। ये रूटीन बना हुआ है आपका। चुगली कर ली, निंदा कर ली, उसकी बुराई, इसकी बुराई, कभी खुद की गाई, कभी याद ही नहीं आई, ध्यान ही नहीं देता उस तरफ। समय यूं ही गुजरता जा रहा है। कहने का मतलब, श्वास बेशकीमती है। देखे तेरे श्वास रास, श्वास भगवान जी, प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम हर शरीर में लिख के देते हैं। अब कम समय में ले लो, ज्यादा समय में ले लो, ये आप खुद मुख्तियार हैं, मर्जी के मालिक। मोस्टली ये माना जाता है, आमतौर पे माना जाता है कि आदमी 1 मिनट में 16 से 18 श्वास लेता है। तो इतने श्वास लेने वाले की उम्र, मान लीजिए पूरे श्वास होने में 100 साल लगेंगे। अब उसने नशा लेना शुरू कर दिया, बेहद नशा लेता है, तो 1 मिनट में 16 की जगह 25, 24, 30, 32 श्वास भी हो जाते हैं। अब श्वास तो उतने ही है, लेकिन स्पीड बढ़ा दी। होता ना, कहीं दूर जाना हो, एक आराम से चल रहा है तो 1.5 घंटे में पहुंचेगा, एक ने एक्सीलेटर दबा दिया तो वो आधे पौने घंटे में भी पहुंच जाता है। तो आप तो इधर मौत वाली बात है, मंजिल वाली बात नहीं। एक्सीलेटर दबा दिया नशा लेके, एक्सीलेटर दबा दिया आपने ड्रग के आदि होके, और जैसे जैसे नशा करते जाते हैं, श्वास तेजी से चलते जाते हैं। जो 100 साल में पूरे होने थे वो 50 में, 40 में, 60 में पूरे हो जाते हैं, और आप इस दुनिया से रवां हो जाते हैं। अब जो एक्सरसाइज करते हैं या गुरु मंत्र का जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, योगा करते हैं, कंट्रोल हो जाता है श्वासों पे। वो क्या करते हैं, 16 की जगह अब मान लीजिए 10 सांस ही लिए, 12 श्वास ही लिए, तो अब कैलकुलेट कर लो, 100 के साथ उतनी उम्र उनकी और बढ़ जाती है। तो ये आपके हाथ में है। श्वास प्रभु ने गिन के दिए हैं, लेकिन आपने कितने जल्दी लेने हैं, कितने आराम से लेने हैं, वो आपके ऊपर है। कई लोग कहते थे गुरु जी एक्सरसाइज में तो धौंकने की तरह श्वास चलते हैं। कोई बात नहीं, आप घंटा एक्सरसाइज, 2 घंटे गेम खेलते होंगे, लेकिन उसके बाद 18 की जगह आप 12 ही ले रहे हैं 24 घंटे में, 1 मिनट में, तो कितना फर्क पड़ गया, क्योंकि स्वस्थ हो गए, आप तंदुरुस्त हो गए। तो इसलिए बेफरवाजी ने यहां फरमाया कि समय जो है वो कीमती है, ये आपके ऊपर है, आप इसे कहां लगाते हैं। चाहे तो ड्रग्स, नशे में लगा लो, बुराइयों में लगा लो, बुरे कर्मों में लगा लो, चाहे तो भक्ति में लगा लो। लेकिन संत पीर फकीर तो कहते हैं भक्ति में लगा, सत्संग में आ जा। सत्संग में आना क्यों जरूरी है? लोग ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, क्या इसके लिए कहीं स्कूल कॉलेज खुले हैं जी? कहीं देखा आपने? कहीं बोर्ड लगाओ, किसी ने बुराई सीखनी आ जाओ, चुगली निंदा सीखनी आ जाओ। ऐसे होते तो सारे हेडमास्टर होते, बुरा न मानना, क्योंकि सारे ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। तो ऐसा तो कहीं नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, या चुगली निंदा होती हो, या किसी की बुराई गाई जाती हो, या बुरा कर्म करने की ट्रेनिंग दी जाती हो, लेकिन ऑटोमेटिकली लोग सीख रहे हैं। ट्रेनिंग देने की जरूरत है, या तो दुनियावी ज्ञान के स्कूल कॉलेज बन गए, ताकि आपका दिमाग और अच्छे से आप इस्तेमाल में ला सकें। और सबसे ज्यादा जरूरी है सत्संग रूपी स्कूल कॉलेज में आएगी, ताकि आपको ट्रेनिंग मिले कि मनुष्य शरीर से कैसे बंदा बंदे से रब तक जा सकता है, किस तरह से उसके नजारे ले सकता है, कैसे जीते जी मोक्ष मुक्ति मिल सकती है, और मरण उपरांत आवागमन से मुक्ति मिलती है। तो विप्रवाजी ने कहा सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा। सत्संग में आओगे, बैठोगे, सुनोगे तो फायदा उठाओगे। देखिए जो सब नाशवा, ये पक्का है, जिन पे तू लंपट हुआ पड़ा है, जिनके पीछे पलायक घूम रहा है, ये सब नाशवा है। जो भी यहां पे आया, अपनी भूमिका अदा की, जैसे कलाकार स्टेज पे आता है, जितना टाइम उसका एक्टिंग का वो करके अपना चलता बनता है, उसी
तरह आपकी भी भूमिका है, आपका भी समय है। वो समय गुजार के फिर आप इस दुनिया से चले जाते हैं। आपके बुजुर्ग पार, दादा दादा बाप जो भी आज इस दुनिया में नहीं है, उनका टाइम पूरा हुआ, वो चले गए। तो क्या आप में से कोई बेटा या बेटी उनके साथ गया कि रुको पापा मैं भी साथ चलता हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। तब तो जो चिता की आग हो उससे भी थोड़ा दूर ही हो जाता है, कहीं लपट न लग जाए। होना भी चाहिए, हम नहीं कहते उससे कुछ मिलने वाला। बड़े हमारे एक ना रीत रिवाज बना रखे हैं बुजुर्गों ने समझाने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को अकल आ जाए। जैसे ही मुर्दा जिस्म होता है, ज्यादातर जगहों पे देखा चारपाई से नीचे लिटा देते हैं। हम नहलाने के बहाने सारा कुछ छीन लेते हैं, और छोड़िए कपड़ा लत्ता भी नहीं छोड़ते। पहले कहते तागड़ी बंदी होती थी वो भी तोड़ लेते थे। तो शिक्षा मिले कि आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें सोच रहे हैं, जाते टाइम तो कपड़े भी उतार लिए जाएंगे, सस्ता सा लट्ठा पहना दिया जाएगा। और ये अलग बात है, कोई आपकी छाती पे घी रखिएगा, वो पिलाने के लिए नहीं, ताकि तू जल्दी जल जाए इसलिए, और कोई चक्कर नहीं। धूप बत्ती की जाएगी ताकि तू बदबू ना मारे। सच्ची बातें कड़वी तो लगती है, कड़वी होती है, पर है तो सच। तो ताकि जो पीढ़ी जिंदा है उसको समझ आए यही हश्र होने वाला है, एक दिन ऐसा होगा। यही बेपरवाह जी कहते थे, देखे जो सब नशवा, कि जो तू देख रहा है ये सब बदल जाने वाला है। सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह धरती जलवायु हर चीज में परिवर्तन निश्चित है। अगर बदलता नहीं तो सिर्फ एक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम, वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। वो कभी नहीं बदलता, वो दया का सागर था, है और दया का सुंदर बन जाता है और बना रहेगा। तो इसलिए उस सच से नाता जोड़ो, झूठ से नाता तोड़ो। इसका मतलब ये नहीं हम कह रहे कि आप दुनिया में किसी को बोलना ही छोड़ दो, जी नहीं। बेगर्ज निस्वार्थ प्यार कीजिए सभी से, पर हद से ज्यादा किसी पे निर्भर मत हो जाओ। अपने पैरों पे खड़े रहना जरूरी है। आज के दौर में नहीं, हर दौर में जरूरी था। आज जनसंख्या ज्यादा हो गई है तो इसलिए और ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप गुणवान बने। कई विद्वान गुणवान भी खाली हाथ घूम रहे हैं। भाग्य भी तो कोई चीज होती है, और आप भाग्य को बदल सकते हैं। अगर ऐसा आपके साथ है तो राम का नाम जाप करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। आप हिम्मत कीजिए, मेहनत कीजिए, भगवान जी आपका साथ देंगे। हिम्मत दे मर्दा मदद दे खुदा, दोनों का मतलब एक ही है। तो भाई आप इस समाज में रहिए, बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार कीजिए, जो रास्ता आपने चुना उस पर चलिए, और उस रास्ते को देख लीजिए ठोक पक के, कहीं गलत रास्ता तो नहीं। आप दूसरों के कहने से बुरा मानेंगे, लेकिन खुद एकांत में बैठिए। जो आप में कमियां हैं, यकीन मानिए भक्तों को तो जरूर नजर आ जाती हैं कि हाँ यार मेरे को गुस्सा बहुत आता है, हाँ यार मेरे में ये कमी, हाँ यार मैं इसको ये बोलता हूँ, हाँ मेरे में ये कमी। तो आपको लग गया ना पता, बजाय कोई और कहे क्यों ना खुद की आदत बदला लो। तो आप अपनी आदत बदल सकते हो राम के नाम से, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु खुदा राम की भक्ति इबादत से। यही पेपरवाह जी ने बताया, कीमती समय है मनुष्य शरीर, और ये चलने वाला समय भी बेशकीमती है। हर दिन जो गुजर गया वो लौट के आपकी जिंदगी में नहीं आने वाला। हर समय जो गुजर गया वो बीत गया, इसलिए समय को जीना दो, मालिक से नाता जोड़ो, ताकि आप तमाम खुशियों के हकदार बन सकें। साधन संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।
अगर बेटी है तो माँ है, माँ है तभी आप है, हम है और हमारा समाज है। बेटी को बचाइए, बेटी को पढ़ाइए, समाज को समृद्ध बनाइए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ सर्वधर्म संघ चैनल द्वारा जनहित में जारी। भारत का मौसम विभाग अत्याधुनिक है और गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। यह आवश्यक है कि हम इस चेतावनी को गंभीरता से लें। चेतावनी की जानकारी हमें SMS, रेडियो, टीवी, अखबार इत्यादि से मिल सकती है। चेतावनी की जानकारी को अपने परिवार, मित्र, पड़ोसी, कर्मचारी, विद्यार्थी और जिनके भी संपर्क में आए उन तक पहुंचाएं। कलर कोड्स को समझिए और गर्मी से बचने की तैयारी कीजिए। येलो अलर्ट यानी गर्म दिन, ऑरेंज अलर्ट यानी ज्यादा गर्मी की चेतावनी, रेड अलर्ट यानी अत्यधिक गर्मी की चेतावनी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारी पृथ्वी जिंदा इंसान की तरह है, जिसके अंदर धड़कता है एक दिल। प्रकृति की रक्षा हमारा परम कर्तव्य है। प्रकृति है तो हम हैं। जब छेड़छाड़ होती है प्रकृति से तो टूटता है कुदरत का कहर। कुदरत की इस सुंदरता में घुल जाता है जहर। कुदरत की इस देन को बचाने की आज ही से करें पहल। वृक्ष लगाए, प्रकृति बचाए। सर्वधर्म संगम चैनल की ओर से जनहित में जारी। अतिथि देवो भव के देश में मेहमान तो भगवान है, फिर बंजारों के बेघरों के स्वागत में हम क्यों नाकाम है। कंधों पर लादे घर अपना अपनी धरती पर चलते हैं। जब आग बरसती है ऊपर से तन मन झुलसते रहते हैं। पुण्य मिलेगा, दुआ मिलेगी, देना हमको आराम है। मीठे बोल, पानी और छांव, बस इतनी सी तो बात है। बंजारे और बेघर दूसरों की तुलना में अत्यधिक गर्मी से ज्यादा पीड़ित होते हैं। अगर आपके गांव या शहर में ये है तो उनको तपत से बचने के लिए छांव वाली जगह में रुकने दें। उन्हें स्वच्छ ठंडा पानी दें। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं का विशेष ख्याल रखने में मदद करें। उनको सरकारी सेवाएं, योजनाएं और सुविधाओं के बारे में जानकारी दें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। DN एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। हर रोज न जाने कितने लोग दर दर भटकते हैं